मंगलम भगवान वीरो मंगलम मंगलम गौरी कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु नमोस्तु मंगलम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमस्कार मंत्र पढ़ लें। तो हमने कल के उसमें देखा था कि किस तरह से दो मुर्गों की लड़ाई हो रही थी और उनके जब पिछला जानने मिला तो पता चला कि उनका पुराना कोई बैर आ रहा है, ठीक है ना, जिसकी वजह से वो लोग इस तरह से लड़ रहे थे। तो जब उन्हें जानकारी मिली तो उन्होंने अपना अ, अपने परिणाम संभाल लिए, अपना बैर खत्म कर दिया और संन्यास मरण किया, ठीक है, मुर्गों ने। और क्या हुआ उनके संन्यास मरण से? संन्यास मरण मतलब कि उन्होंने शांति से अपने प्राण त्यागे, ठीक है। तो वो व्यंतर जाति के देव हो गए थे। उसी समय वे दोनों कहाँ गए? पुंडरीकीनी नगरी, जहां पर राजा मेघरथ पूजा मतलब राज करता था, ठीक है। राजा मेघरथ कौन था? क्षेमंकर तीर्थंकर का पुत्र, है ना, मेघरथ, और जो कि आगे होने वाला शांतिनाथ भगवान का जीव है। तो वो दोनों वहां पर आए और पुंडरीकिनी नगरी में उन्होंने उनसे नया शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हम आपको मानुषोत्तर पर्वत के भीतर विद्यमान समस्त संसार को दिखाना चाहते हैं, ठीक है। एटलीस्ट आप इतना कर ले हम तो कुछ करना चाहते थे, तो उन्होंने ऐसा बोला, ठीक है। तो हमने ये सोचा था कि हम भी उस मानुषोत्तर पर्वत को हम थोड़ा सा अपना जो पीडीएफ या पीपीटी जो प्राची दीदी के हस्बैंड ने बनाई है उसको साथ में ओपन कर लेंगे, ताकि हमें भी थोड़ी और अच्छी से जानकारी हो जाए। हम बहुत सारे नगरों के नाम वगैरह पढ़ रहे हैं, राइट? तो उसकी जानकारी के लिए हम इसको भी साथ में खोल लेते हैं। तो हमें अभी बाकी सब जगह का बहुत सारा विषय है। अगर हम लोक के बारे में पढ़ने लगे तो अभी हम क्या करेंगे? मध्य लोक, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा उत्तर पुराण है और यहाँ पर जो हमें देखते जाना है साथ में। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो इन्होंने भेजा है 3 ये तत्वात सूत्र चैप्टर 3 पीडीएफ वाला, हाँ जी, हाँ जी। ये वो खोला आपने कि इसके ऊपर वाला चैप्टर 3 लोकेशन वाला खोला है? नहीं, हमने नीचे वाला खोला है, सेकंड ओके, नंबर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है। तो अंत में वो क्या, अब स्क्रीन दिखाई दे रहा है सबको? कर्सर वगैरह ये माउस हिलता हुआ हाँ, टाइप? हाँ जी, दिखाई दे रहा सब है। दिख रहा है, सब दिख ओके ओके, बढ़िया। तो वो दोनों जब वहां आए और बड़े प्रेम से उन्होंने मेघरथ की पूजा कर अपने पूर्व भाव का संबंध स्पष्ट रूप से कहने लगे। अंत में उन्होंने कहा कि आप मानुषोत्तर पर्वत के भीतर समस्त संसार को देख लीजिए, ठीक है। तो हम भी उनके साथ साथ समस्त संसार को देखेंगे। हम लोगों के द्वारा आपका कम से कम यही उपकार हो जाए। देवों के ऐसा कहने पर कुमार ने जब तथास्तु कहकर उनकी बात स्वीकार कर ली, तब देवों ने कुमार को उसके आप्तजनों के साथ मतलब उसके परिवारजनों के साथ अनेक रिद्धियों से युक्त विमान पर बैठाया और मेघमाला से विभूषित आकाश में ले जाकर यथाक्रम से चलते चलते सुंदर देश दिखलाए, ठीक है। और वो क्या पहले बताया? भरत क्षेत्र है, ये आगे हेमवत क्षेत्र है, इस तरह से। तो जो हमें समझ में आ रहा है वो यहाँ पर सिर्फ जम्बू द्वीप अभी फिलहाल उन्होंने शुरू किया। तो हमने देखा था मध्यलोक में किसके बारे में बता रहा है? ये पूरा जो है, ठीक है, ये जो है पूरा जो दिख रहा है ये 3 लोक, ठीक है। इसमें ये ब्लू लाइन बीच में दिख रही है, ब्लू लाइन के ऊपर है सारे स्वर्ग और नीचे है सारे नरक, ठीक है।
तो बीच में क्या है, ये ब्लू लाइन इज मध्य लोक, जहां पर सारे तिर्यंज और मनुष्य रहते हैं, ठीक है। और कुछ देव भी रहते हैं, व्यंतर जाति के देव, भवनवासी देव, है ना, वो यहाँ पर, और ज्योतिष देव, सब तीनों यहीं पर रहते हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में हम देखेंगे। तो जब हम अ, इसमें जो आप ये जो ग्रीन कलर है बीच में, है ना, बहुत क्लियर नहीं है इसमें। ये वाला ना जी, अपसाइड डाउन है, मतलब हाँ नेक्स्ट पे जाओ। हाँ तो जो ये ग्रीन दिख रहा है आपको बीच में, एक ग्रीन कलर का सर्कल छोटा सा, है ना, वो क्या है, जम्बू द्वीप, हम जिसकी बात करते रहते हैं, जम्बू द्वीप, है ना। और उसके चारों तरफ ये जो ब्लू कलर का है, ये लवण समुद्र, ठीक है, डबल डबल साइज का होता चला जाएगा। फिर उसके बाद लवण समुद्र के बाहर घातकी खंड, हमने बहुत सारे विदेश क्षेत्र की घटनाएं, भूमि की घटनाएं घातकी खंड की भी देखी हैं, राइट। तो वो घातकी खंड, फिर घातकी खंड के बाहर फिर उसके डबल साइज का कालोदधी समुद्र, ठीक है। फिर उसके बाहर ये पूरा ग्रीन अगर लें तो पुष्कर द्वीप, ठीक है, लेकिन हम उसका आधा ही हिस्सा लेंगे, क्योंकि आधा हिस्सा किससे डिवाइड हो रहा है, मानुषोत्तर पर्वत से, ठीक है। मानुषोत्तर पर्वत से हाफ डिवाइड करने से मनुष्य जो है इस हाफ पर्वत के बाहर नहीं जा सकता। तिर्यंच भले ही चले जाए, ठीक है, वैमानिक देव, देव लोग चले जाए, लेकिन मनुष्य इसके बाहर नहीं जा सकता। तो पूरा जम्बू द्वीप, ये छोटा सा ग्रीन सर्कल, फिर पूरा घातकी खंड, और आधा पुष्कर द्वीप, तो इसको क्या बोलते हैं, ढाई द्वीप, ठीक है। तो वो जो उसने बात कही अभी हमने देखा था ना, वो ये क्या कह रहा है कि मानुषोत्तर पर्वत के भीतर विद्यमान समस्त संसार को देख लें। तो मानुषोत्तर पर्वत की येलो लाइन, ठीक है, तो इसके अंदर अंदर का सारा वो दिखाने वाले हैं क्या है यहाँ पर, ठीक है। समझ में आया इतना? जो भी बातें बता रहे हैं हम उतने तक ही रखेंगे, अदरवाइज हम बहुत विषय से विषयांतर हो सकते हैं। तब उसने क्या दिखाया कि यह पहला भारत क्षेत्र। तो अब इसको फिर और जूम करते हैं, चले जाएंगे, ठीक है। जूम कर दिया, ये क्या खोल लिया हमने, जम्बू द्वीप, ठीक है। जम्बू द्वीप में अब भरत क्षेत्र दिखा रहे हो, तो भरत क्षेत्र, अब अगर हम इसे जूम करते हैं और ज्यादा, है ना, तो ये जो नीचे का हिस्सा है, ये ग्रीन नीचे नीचे जो दिख रहा है, ये जम्बू द्वीप का भरत क्षेत्र इतना सा, जिसमें कि भरत चक्रवर्ती और 24 तीर्थंकर सब हुए, है ना। इसके नाम हम आगे की स्लाइड में देख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो उसको और जूम कर दिया, ठीक है। तो ये भरत क्षेत्र, ठीक है। उसके ऊपर एक कुलाचल पर्वत, कुलाचल पर्वत जो दो क्षेत्रों को आपस में डिवाइड कर दे, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक क्षेत्र के बाद दूसरा क्षेत्र आ जाए। और टोटल कितने क्षेत्र है, 7 क्षेत्र। तो यहाँ पर वो दिखा रहा है, लेट से हम भी देख रहे हैं उसके साथ। तो यह पहला भारत क्षेत्र, उसके आगे हेमवत, फिर हरिवर्ष, फिर विदेह, फिर रम्यक, फिर हैरण्यवत, और यह ऐरावत। इस प्रकार हे स्वामी 7 कुलाचलों से विभाजित ये 7 क्षेत्र है। तो हम भी देखते हैं 7 क्षेत्र। तो ये है भरत, ठीक है, हरे रंग पे ध्यान दीजिएगा, भरत क्षेत्र, फिर ये हैमवत क्षेत्र, फिर ये हरि क्षेत्र, फिर ये विदेह क्षेत्र जो हमारी चर्चा में बार बार आता है, फिर ये रम्य क्षेत्र, फिर ये हैरण्यवत क्षेत्र, और ये ऐरावत क्षेत्र, ठीक है। तो हम ग्रीन की तरफ ध्यान दे रहे हैं, ग्रीन को डिवाइड कौन कर रहा है, कुलाचल पर्वत, ठीक है। तो और कुलाचल कितने हैं, 7 क्षेत्र हैं और 6 कुलाचल, कुलाचल मतलब बड़े बड़े पर्वत, ठीक है। तो यहां से हम नीचे से अगर देखें, नीचे की स्लाइड में नीचे से स्टार्ट करें, तो यहाँ पर ये जो येलो कलर का है, ये हिमवन कुलाचल, पहला कुलाचल, ठीक है, हिमवन। फिर महाहिमवन ग्रे कलर का, फिर निषद, ठीक है, फिर सॉरी नील कुलाचल, है ना, नील, फिर रुक्मी और शिखरी। तो आप देख रहे चाची हैं,
कुलाचल क्या होती है? कुलाचल मतलब पर्वत, ओ पर्वत, ओके। ठीक है, बड़े बड़े पर्वत हैं ये, जो कि क्षेत्रों को डिवाइड कर रहे हैं। अरे हमें इसमें जूम आउट करना है। सॉरी, ठीक है, तो हमने यहाँ पर देख लिया। अब देखते हैं वो हमें क्या दिखा रहा है। तो हमने देख लिए 7 क्षेत्र और 7 जो उनके प्रसिद्ध कुलाचल, हिमवन, महाहिमवन, निषद। ये महामेरु कह रहे हैं, लेकिन महामेरु कुलाचल नहीं है, तो 6 कुलाचल हैं, ठीक है ना। महामेरु अलग से आएगा, नील, रुक्मी और शिखरी, ठीक है, तो ये कुलाचल। अब इनमें क्या है, ये पद्म आदि सरोवर से निकलने वाली, समुद्र की ओर जाने वाली अनेक नदियों से युक्त मनोहर 14 महानदियां हैं। तो अब यहाँ पर महानदियां भी देख लेते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा इसमें काम किया हुआ है। तो चारू जी, ये जो 7 क्षेत्र है, तो जी, उसमें जो लाइक ये महाविद्य क्षेत्र है, तो ये सबसे बड़ा चौड़ा हाँ, सबसे सबसे बड़ा। आप ये भी देखिए ना कि डबल डबल साइज हुआ जा रहा है, जितना भारत क्षेत्र उसका डबल, नेक्स्ट क्षेत्र उसका डबल, नेक्स्ट उसका डबल, नेक्स्ट, है ना, ऐसे। लेकिन बहुत ज्यादा है, इसीलिए मैंने पूछा। हाँ जी, हाँ जी, ये विदेय क्षेत्र जब हम पढ़ते हैं ना, तो ये पूरा ग्रीन एरिया, ये पूरा विदेय क्षेत्र है या ये देखा। ना। हाँ थैंक यू। हाँ। फिर इन सारे जितने भी क्षेत्र हैं, कुलाचल हैं, इनमें सरोवर हैं बड़े बड़े, ठीक है। उन सरोवरों से नदियां निकल रही हैं। तो जैसे भरत क्षेत्र में सिंधु नदी और गंगा नदी, और वहां का सरोवर का नाम क्या है, पद्म सरोवर, ठीक है। तो गंगा सिंधु निकल गई। फिर नेक्स्ट महाहिमन कुलाचल में महापद्म सरोवर, वहां से कौन सी नदियां, रोहित, रोहितास्या, ठीक है। फिर निषद कुलाचल में तिंगिच सरोवर, ठीक है, उसमें से कौन सी नदी, हरित, हरिकांता, ठीक है। फिर हम देखते हैं केसरी सरोवर, केसरी सरोवर से 2 नदियां, नारी, नरकांता, ठीक है। इनके नाम हम कई बार इवन जब अर्घ चढ़ाते हैं, राइट, जब हम अभिषेक आदि करते हैं, तब भी बोलते हैं कि भाई हम इन सारी नदियों के जल को लेकर आए हैं, है ना। फिर ये महापुंडरीक सरोवर, उसमें से सुवर्णकूला और रूप्यकूला, ठीक है। और फिर ये लास्ट है पुंडरीक सरोवर, जिसमें 2 नदियां हैं, रक्ता, रक्तोदा, ठीक है। तो ये सब कुछ उन्होंने उसे ऊपर से दिखाया। तो ये हमने नदियां देख ली, महानदियां कौन कौन सी, गंगा, सिंधु, रोहित, रोहितास्या, हरित, हरिकांता, सीता, सीतोदा, नारी, नरकांता, स्वर्णकूला, रूप्यकूला, रक्ता और रक्तोदा, यही सब हमने देखी है ना। 7 क्षेत्र की 14 नदियां, हर क्षेत्र में 2-2 नदियां, ठीक है। फिर देखो कमलों से सुशोभित ये 16 हृद सरोवर हैं। अब वहां पर और सुंदर सरोवर भी हैं, कमलों से युक्त। ये जो सरोवर है ना, जैसे पद्म सरोवर है, इनमें कमल हैं, ठीक है। तो उन कमलों की बात कर रहे हैं। आदि सरोवर से यहाँ तक कमलों में सरोवर हैं, पद्म, महापद्म, तिंगच, केसरी, महापुंडरीक, पुंडरीक, निषद, देवकुरु, सूर्य, दशवां, सुलस, विद्युत प्रभा, नीलवान, उत्तर कुरु, चंद्र, ऐरावत और माल्यवान, ये उन 16 हृदों के नाम हैं। हृद सरोवर है, हृद सरोवर प्राची, आपको मालूम है हृद सरोवर? हृद माने वो सरोवर का, सरोवर वो ही तो नहीं कहते हैं, पता, है ना, सरोवर ही लिखा है आई थिंक। सरोवर ही कहते हैं उसको, हृद को। 7 सरोवर देखे यहाँ पर, उसका शायद सब सरोवर को भी ऐड कर रहे हैं, हाँ शायद। है ना। तो ठीक है, उनमें से क्या कह रहे हैं, इनमें से आदि के 6 हृदयों में, आदि के 6 जो स्टार्टिंग के सरोवर हैं, उनमें क्रम से श्री, री, धृति, कीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी, ये इंद्र की वल्लभा व्यंतर देवियां रहती हैं। उन सरोवरों में जो कमल हैं, जो कि मणियों से बने होते हैं, उन मणियों में
मणियों से बने हुए कमलों के ऊपर इन देवियों के भवन रहते हैं। ठीक है, तो उनमें बता रहे हैं कि जो इंद्र की वल्लभा, इंद्र की देवियां जो हैं, ये श्री, हरि, धृति, कीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी, ये 6 उनकी देवियों के वहां पर भवन है। ठीक है, और इन्हीं लक्ष्मियों को तीर्थंकर की माता की सेवा के लिए भेजा जाता है। ठीक है, बाकी के 10 हृदयों में उसी नाम के नाग कुमार देव सदा निवास करते हैं। 6 में देवियां और बाकी के 10 में नाग कुमार देवों के देव सदा निवास करते हैं। फिर वो कहते हैं कि हे महाभाग, इधर देखो, ये देखो, देखने योग्य वक्षार पर्वत। अब ये वक्षार पर्वत क्या है? वक्षार पर्वत आ जाते हैं विदेह क्षेत्र में। विदेह क्षेत्र में जो आप ये येलो देख रहे हैं, येलो लाइंस, ये क्या है? वक्षार पर्वत, जो विदेह क्षेत्र की नगरियों को डिवाइड करते हैं। ठीक है, विदेह क्षेत्र की 32 नगरियां रहती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, 8 यहाँ, 8 ये, 8 ये और 8 ये, 32 वहां पर कर्म भूमियां हैं। ठीक है ना, तो उन 32 नगरों में 4 ये पर्वत हैं, वृक्षार पर्वत इनका नाम है। ठीक है, और इनमें जो 3 ये अलग नदियां हैं। ठीक है, तो चित्रकूट इनके नाम बता रहे हैं। ठीक है, वक्षार पर्वत टोटल कितने हो गए? अगर एक नगरी में 4 हैं तो 4 यहाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ, 16 हो गए ना। तो उनके नाम बता रहे हैं, क्या है? चित्रकूट, पद्मकूट, नलिनकूट, एक शैल, त्रिकूट, वैश्रवकूट, अंजनात्म, अंजन, श्रद्धावान, विजयावती, आशीविश, सुखावा, चंद्रमाल, सूर्यमाल, नागमाल और देवमाल, ये 16 इनके नाम हैं। ठीक है, अब इनके सिवाय 4 गजदंत हैं। विदेह क्षेत्र में ही 4 गजदंत हैं। हाथी के दांत जिस तरह की शेप होती है ना, ऐसे, तो इसलिए इनको बोल रहे 4 गजदंत, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, तो इनके नाम भी बता दिए। इनके नाम है गंध मादन, माल्यवान, विद्युत प्रभ और सौमनस्य, ये 4 गजदंत हैं। ये सब पर्वत, जितने भी पर्वत बताए, गजदंत पर्वत और वक्षार पर्वत, ये सब पर्वत उत्पत्ति तथा विनाश से दूर रहते हैं, यानी अनादि निधन है। ठीक है, और एक कारण और भी हो सकता है अनादि निधन का, क्योंकि विदेह क्षेत्र में हमेशा चौथा काल ही रहता है, वहां काल का परिवर्तन नहीं होता। तो वहां पर इस तरह से प्रलय काल भी नहीं आता कि सब कुछ खत्म हो जाए, है ना। तो इसलिए यहाँ पर जो बन गया सो बन गया। ठीक है ना, तो ये कर्म प्रधान नहीं है, ये राइट? कर्म प्रधान है, बिल्कुल कर्म प्रधान है। ये जो नगरियां हैं, ये बिल्कुल इनकी व्यवस्था भारत क्षेत्र की नगरियों की तरह से है। एक कर्म प्रधान क्या? कर्म प्रधान मतलब कर्म भूमियां, यहाँ से मोक्ष जा सकते हैं। अच्छा, ठीक है ना। हाँ, जो ये बीच का हिस्सा देख रहे हैं ना आप, जो देवकुरु, उत्तर कुरु बताया है, ये भोग भूमियां हैं। ठीक है, इस एरिया में, इस जो आप रेक्टेंगल देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर से कोई मोक्ष नहीं जा सकता। ठीक है ना, तो इसलिए ये बीच का जो एरिया है, ये भोग भूमि का एरिया है। लेकिन जो ये नगरियां हैं, यहाँ पर जो नगर हैं, वो कर्म भूमि का एरिया है, वहां से मोक्ष जा सकते हैं। ठीक है, इधर स्वच्छ जल से भरी हुई ये विभंग नदियां हैं। तो अभी जो वक्षार बताए थे, ये येलो वाले, राइट, ये पर्वत हैं, डिवाइड कर रहे जो नगरियों को। और क्या चीज डिवाइड कर रही है? ये विभंग नदियां। ठीक है, इसको और शायद क्लोज से देख सकते हैं ना, ये रहा वक्षार पर्वत, ये येलो वाले, फिर विभंग नदी, एक वक्षार पर्वत, एक विभंग नदी, एक वक्षार, एक विभंग। तो 8 नगरियों में 3 नदियां हो गई। ठीक है, तो इस तरह से 32 नगरियों में कितनी हो गई? 12 विभंग नदियां। तो उनके नाम बता दिए। 12 नदियों के नाम क्या है? हृदा, हृदवती, पंकवती, तप्त जला, मत्त जला, उन्मत्त जला, क्षीरोदा, शीतोदा, स्तोत्रोर्वाहिनी, गंध मालिनी, फेन मालिनी और उर्मी मालिनी, ये 12 इनके नाम हैं। ठीक है, अब
सारे जो 32 विदे क्षेत्र हैं उनके नाम बता रहे हैं। हे कुमार स्पष्ट देखिए, हमने तो कभी ऐसे बहुत कम सुना है ना यहाँ पर नदी इनकी नगरियों के नाम, जैसे हम कई बार पढ़ लेते हैं पुष्कलावती नगरी में, है ना। तो इस तरह से उनकी नगरियों के नाम है कच्चा, सुकच्चा, महाकच्चा, कच्छकावती, आवर्ता, लांगला, पुष्कला, तो पुष्कलावती। चारू, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। ये जो नगरिया है, तो हम नगरिया किस वे में बोल रहे हैं? मतलब वहां पर लोग रहते हैं इस वे में? हाँ हाँ बिल्कुल रहते हैं, मोक्ष जाते हैं, तीर्थंकर होते हैं वहां पर, राजा होते हैं सेम यहाँ की तरह, ओके। इसलिए बता, ठीक है। तो ये वहां विभंग पर नदी क्यों नाम दिया? विभंग, अभी विभंग जो नदी। हमने पढ़े थे वो विभंग के नाम थे, अब हम जो पढ़ रहे हैं ये कच्छ सुकच्छ, ये क्या है? 32 नगरियों के नाम। तो जो विभंग मीन्स क्या होता है? विभंग मीन्स क्या? विभंग नाम है नदियां जो हैं, जैसे ये पर्वत को वक्षार बोला, और जो नदियां हैं जो नगरों को अलग अलग कर रही हैं वो, उनके नाम है विभंग नदियां, ओके ओके। ठीक है। और ये फिर 32 नगरियां, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। 8 यहाँ है, 8 यहाँ है, 8 ये और 8 ये, ठीक है ना। 8 विदे देश बोले ना, 8 विदे देश, 8 विदे देश, 8 8, तो ये कितनी हो गई? 32 नगरियां, तो उनके नाम बता रहे हैं, ठीक है। तो हम कहाँ तक पहुंचे थे? वत्सा, सुवत्सा, महावत्सा, वत्सकावती, रम्या, रम्यका, रमणीया, मंगलावती, पद्मा, सुपद्मा, महापद्मा, पद्मावती, शंखा, नलिना, कुमुदा, सरिता, वप्रा, सुवप्रा, महावप्रा, वप्रकावती, गंधा, सुगंधा, गंधावत सुगंधा और गंधमालिनी, ये 32 विदे क्षेत्र के देश हैं, ठीक है। अब उनकी 32 राजधानियां भी हैं, ठीक है। तो पूरा आप मतलब आपको आश्चर्य होगा, मतलब इसमें भी मलेच खंड, आर्य खंड है सेम, ठीक है। इसमें भी इनको आधा बांटने वाला विजयार्थ पर्वत रहता है, तो विजयार्थ पर्वत पे जो विद्याधरों की नगरियां हैं वो भी यहाँ पर रहती हैं, ठीक है ना। तो बहुत विशाल है, आप सोच सकते हैं ना कि कितना छोटा सा भारत क्षेत्र है, तो इतनी सारी जानकारी। विदेह क्षेत्र उससे कई मल्टीप्लाई में बड़ा है, ठीक है ना, सब कुछ बड़ा बड़ा है वहां पर। तो उसकी 32 राजधानियों के नाम है क्षेमा, क्षेमपुरी, अरिष्टा, अरिष्टपुरी, खड्ग, मंजूषा, औषधि, पुंडरीकीनी, है ना। हमने पुंडरीकीनी नगरी को बहुत बार पढ़ा है। सुसीमा, ये भी हमने बहुत बार नाम पढ़ा है। कुंडला, अपराजिता, प्रभंकरा, अंकवती, पद्मावती, शुभा, रत्न संचा, अश्वपुरी, सिंहपुरी, महापुरी, विजयपुरी, अर्जा, विरजा, अशोका, वीतशोका, विजया, वैजयंती, जयंती, अपराजिता, चक्रपुरी, खड़गपुरी, अयोध्या और अवध्या, ये 32 नगरियां उन देशों की राजधानियां हैं, ठीक है। तो ये कहाँ की नगरियां हैं? विदेह क्षेत्र की। तो क्या कह रहे हैं आप? ये वक्षार पर्वत, विभंग नदी और देश आदि सब सीता नदी के उत्तर की ओर मेरु पर्वत के समीप से प्रदक्षिणा रूप से वर्णन किए गए हैं। मतलब कि यहां से शुरू होके मेरु पर्वत ये है, राइट। प्रदक्षिणा देंगे तो ऐसे देंगे ना सर्कल में, तो यहां से स्टार्ट किया, ठीक है। यहां से ऐसे स्टार्ट करके नाम बताए हैं। इसके सिवाय उन व्यंतर देवों ने समुद्र, वन आदि जो जो दिखलाए थे वे सब राजकुमार ने देखे। इच्छा अनुसार मानुषोत्तर पर्वत देखा और उसके बीच में रहने वाले समस्त प्रिय स्थान देखे। इच्छा अनुसार मानुषोत्तर पर्वत देखा तो उसको, और अब यहाँ से बाहर निकलेंगे तो हम वापस से, है ना, उन्होंने पूरा देख लिया। अभी तो हम सिर्फ जम्बू द्वीप देख रहे थे, राइट। जम्बू द्वीप के बाद घातकी खंड आया, घातकी खंड के बाद, है ना, पूरा देख लिया उन्होंने यहाँ तक का। तो बहुत विशाल एरिया है, बहुत समय लगा होगा देखने में भी उन्हें, है ना। अपना तेज प्रकट करने वाले राजकुमार ने बड़ी प्रीति से अकृत्रिम जिन मंदिरों की पूजा की। तो जिन मंदिर जहां जहां थे, अकृत्रिम जिन मंदिर, जैसे मेरु पर्वत पर रहते हैं, है ना, और जिन कमलों आदि में भी रहते हैं, जो बड़े बड़े कुंड वगैरह रहते हैं, वहां पर भी अकृत्रिम चैत्यालय रहते हैं।
तो उन सब की उसने पूजा की, अर्थपूर्ण स्तुतियों से स्तुति की और तदनंतर बड़े उत्सवों से युक्त अपने नगर में वापस आ गए। वहां आकर उन व्यंतर देवों ने दिव्य आभरण देकर, दिव्य आभरण मतलब, दिव्य मतलब मैजिकल है ना, दिव्य आभरण मतलब कपड़े और जो ज्वेलरी वगैरह है वो देकर तथा शांतिपूर्ण शब्द कहकर राजा की पूजा की और उसके बाद वे निवास स्थान पर चले गए, है ना। तो क्यों कर रहे होंगे ये सब उसके लिए? क्योंकि मेघरथ राजा ने उनके ऊपर उपकार किया था। जो मनुष्य बदले के कार्य से उपकार रूपी समुद्र को नहीं तीरता, अर्थात उपकारी मनुष्य का प्रति उपकार नहीं करता, वह गंध रहित फूल के समान जीता हुआ भी मरे के समान है। गंध रहित फूल के समान, फूल तो है लेकिन गंध रहित, जीता तो है लेकिन मरे के समान है। जो कौन है ऐसा? जो अपने ऊपर किए हुए उपकारी का उपकार नहीं मानता या उसके ऊपर मुड़ के उपकार नहीं करता। तो जब ये दो मुर्गे इस प्रकार उपकार मानने वाले हैं, तब फिर मनुष्य अपने शरीर में जीर्ण क्यों होता है? यदि उसने उपकार नहीं किया तो वह दुष्ट ही है ना। कई बार होता है ना ऐसा, हमने देखे हैं कि कुछ लोग अपने उपकारी को आगे मुड़कर भी नहीं देखते। और हमारी लाइफ में अगर उपकारी हम माने तो सबसे ज्यादा उपकारी कौन होता है हमारी लाइफ में? सबसे बड़े हरिहन भगवान। हाँ, अरिहंत भगवान तो है। और हमारे निकट में कौन होगा? गुरु 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 गुरु, माँ बाप, गुरु। हमारे पेरेंट्स और हमारे गुरु, है ना। हाँ, पेरेंट्स सबसे पहले गुरु कहलाते हैं ना। हाँ, माँ बाप पहले हुए। हाँ, सबसे पहले गुरु हमारे पेरेंट्स ही हैं, उसके बाद फिर जो गुरु। शिक्षा गुरु, उसके बाद जो हमारे दीक्षा गुरु या जो हमें स्पिरिचुअल दीक्षा समझाए बताए, है ना। और फिर अरिहंत भगवान उनका तो जन्मों जन्मों का उपकार है, ठीक है। तो हमें अपने उपकारी का हमेशा उपकार मानना ही मानना है। किसी एक दिन काल लब्धि से प्रेरित हुए बुद्धिमान राजा घनरथ अपने मन में शरीर आदि का इस प्रकार विचार करने लगे, है ना। तो अभी शायद मैंने गलत जानकारी दी। मेघरथ के पिता क्षेमंकर नहीं थे, वो तो वज्रायुध के थे, है ना। उन तो मेघरथ के पिता थे घनरथ। इन्होंने भी क्या कर रखा था? 16 कारण भावनाएं भाई थी, है ना। तो इन्हें भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ था, तो अब जाके ये भी मोक्ष चले जाएंगे, है ना। इस जीव को धिक्कार है। तो राजा घनरथ जो थे वो शरीर आदि का विचार करने लगे, इस जीव को धिक्कार है। बड़े दुख की बात है कि यह जीव शरीर को इष्ट समझकर उसमें निवास करता है। इतनी सुंदर बात करी ना कि यह जीव शरीर को इष्ट समझकर उसमें निवास करता है। तो कितनी क्लियरली बता दिया कि हम जो हैं वो जीव हैं और ये शरीर क्या है? एक तरह से रहने का टेम्परेरी स्थान, ठीक है ना। लेकिन हम गलती कहाँ पर कर लेते हैं? जहाँ शरीर को इष्ट समझते हैं या अपना मान लेते हैं कि ये मैं हूं, है ना। और ये किस कारण से होता है? हमारे मोहनीय कर्म की वजह से, मिथ्यात्व की वजह से, है ना। परंतु यह इस शरीर को विष्टा के घर से भी अधिक घृणास्पद नहीं जानता। यह जीव बिकॉज ऑफ मिथ्यात्व इस शरीर को विष्टा, विष्टा मतलब घृणा वाली वस्तु, है ना। विष्टा के घर से भी अधिक घृणास्पद नहीं जानता। कहते हैं ना, नो मल द्वार, है ना। मलों से भरा है शरीर और उसको इष्ट मान के उसमें रहा आता है। जो संतोष उत्पन्न करने वाले हो उन्हें सुख कहते हैं, परंतु ऐसे सुख संसार के प्राणियों को मिलता ही कहाँ है ना। हमें कोई भी ऐसा सुख नहीं मिलता जिससे हमें अब अंदर से और भागा भागी अंदर में ना करनी पड़े। हम थोड़ा सा सुख मिलता, हम थोड़ा सा उसके बाद और भागने का अंदर से इंटरेस्ट हो जाता है। यह कोई मोह का ही उदय समझना चाहिए कि जिसमें यह प्राणी पाप के कारणभूत दुखों को सुख समझने लगता है। किसको सुख समझते हैं अभी हम? इंद्रिय सुखों को, है ना। कहीं घूम आए, कुछ सुंदर सी जगह देखा है, आंखों का विषय हो गया, है ना। कुछ अच्छा खा लिया, वो रसना विषय हो गया। कुछ अच्छा पहन लिया, वो स्पर्शन विषय हो गया। तो ये सब क्या है? ये इंद्रियों के विषय हैं। और जितना जितना हमें मिलता जाता है
हमारा अंदर से मन और अच्छा इसी से रिलेटेड करने लगता है ना। किसी ने अच्छा सा सुंदर दृश्य देखा तो नेक्स्ट टाइम उसका मन करेगा इससे भी और कुछ अच्छा देखूं, है ना। तो क्या है, ये दुख बढ़ते ही जा रहा है ना। अब अंदर से जो देखने की इच्छा है वो उसे बेचैन करे रखेगी जब तक वो देख ना ले। जन्म से लेकर अंतर मुहूर्त पर्यंत यदि जीव के जीवित रहने का निश्चय होता तो भी ठीक है। मतलब क्या कह रहे हैं कि एक बार जन्मा, जैसे ही मनुष्य जन्मा तो अभी उसके अंतर मुहूर्त तक भी ये नहीं पता कि वो जीवित रहेगा कि नहीं, परंतु यह क्षण भर भी जीवित रहेगा। जब इस बात का भी निश्चय नहीं, तब यह जीव आत्महित करने में तत्पर क्यों नहीं होता। किसी का अगले क्षण का नहीं पता, है ना। हम कितना इस समय भारत में जो भी हो रहा है ना, कितने जीव मनुष्यों का मरण हो रहा है, दिन रात हम खबरें सुन रहे हैं, लेकिन अंदर से फिर भी अपने को बोध नहीं जागता कि किसी का भी पता नहीं है एक क्षण का भी। तो हमें अपना ही क्या पता है, हम बाकियों की चिंता कर रहे हैं, हमें अपना ही पता नहीं है ना। तो हम आत्महित करने में तत्पर क्यों नहीं होते। ये भाई बंधु एक प्रकार के बंधन है और संपदाएं भी प्राणियों के लिए विपत्ति रूप है। यदि ऐसा ना होता तो पहले के सज्जन पुरुष जंगल के मध्य क्यों जाते, है ना। सब कुछ छोड़कर हम कितना कितना देख रहे हैं। ये सारे राजा जितनों ने भी अपना कल्याण किया, हम इस बात की चर्चा कल ही कर रहे थे कि जितनों ने भी कल्याण किया उन्होंने क्या सोच विचार करके किया या अचानक से बस कर दिया, निमित्त मिला और कर दिया, है ना। सोचा नहीं, जहां सोचने बैठ गए तो फिर मोह जाग जाता है ना। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा अगर होता तो पहले के जो सज्जन पुरुष थे, जो इतने बलशाली थे, बलभद्र आदि जो थे, है ना, सज्जन पुरुष थे, वो जंगल के मध्य क्यों जाते, क्यों इतनी तपस्या करते। इधर महाराज घनरथ ऐसा चिंतन कर रहे थे कि उसी समय अवधि ज्ञान से जानकर लौकांतिक देव उनके इष्ट पदार्थ का समर्थन करने के लिए आ पहुंचे। लौकांतिक देव उनका दीक्षा कल्याणक मनाने के लिए आ गए। वे कहने लगे, हे देव, आपके लिए हित का उपदेश कौन दे सकता है ना। जिसने तीर्थंकर बनना हो या तीर्थंकर प्रकृति का उसका उदय होने वाला हो तो उसको उसका कोई गुरु नहीं रहता, वो अपना गुरु स्वयं ही रहता है। आप स्वयं ही हे उपादेय पदार्थ को जानते हैं। इस प्रकार सज्जनों के द्वारा स्तुति करने योग्य भगवान धनरथ की लौकांतिक देवों ने स्तुति की, स्वर्गीय पुष्पों से उनकी पूजा की, अपना नियोग पालन किया। नियोग पालन किया मतलब उन्हें आना ही रहता है ना। जहां तीर्थंकर को अपना दीक्षा लेने का मन जैसे ही हुआ वो आएंगे ही आएंगे। और यह सब कर वे अपने अपने स्थान पर जाने के लिए आकाश में जा पहुंचे। तदनंतर भगवान घनरथ ने अभिषेक पूर्वक मेघरथ के लिए राज्य दिया। देवों ने उसका अभिषेक किया और इस तरह उन्होंने स्वयं संयम धारण कर लिया। उन्होंने मन वचन काय को शुद्ध बना लिया था, इंद्रियों को जीत लिया था। जिसका फल अच्छा नहीं ऐसे नीच कहे जाने वाले कषाय रूपी विष को उगल दिया था। उत्तम बुद्धि प्राप्त की थी, सब ममता छोड़ दी थी। छपक श्रेणी पर चढ़कर क्रम क्रम से सब कर्मों को उखाड़कर दूर कर दिया था और केवल ज्ञान प्राप्त करने के योग्य निर्मल भाव प्राप्त किए थे। उस समय भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त होने से देवों के आसन कंपायमान हो गए। ठीक है, अभी तो दीक्षा ली थी और अब धीरे धीरे छपक श्रेणी पर चढ़कर मतलब अंदर में जो है उनके अंदर साधना की जो कह लो पराकाष्ठा या उनके अंदर में आत्मा का जो गुण है वो बढ़ते चले गए। ठीक है, और जब गुण बढ़ते हैं तो कर्मों को जगह नहीं मिलती, है ना। जब आत्मा के गुण विकसित हो रहे हैं तो वहां से कर्मों को निकलना ही पड़ता है। तो वहां से कर्म जो थे वो दूर हो गए, तो वो दूर हुए तो केवल ज्ञान जो आत्मा का गुण है वो प्रकट हो गया। ठीक है, आत्मा भगवान का केवल ज्ञान प्रकट होने से देवों का आसन कंपायमान हो गया और उन्होंने आकर सर्व वैभव के साथ उनकी पूजा की। ठीक है, अब किसी एक समय राजा मेघरथ अपनी रानियों के साथ विहार कर देव रमण नामक उद्यान में चंद्रकांत मणि के शिलातल पर बैठ गया।
उसी समय उनके ऊपर से कोई विद्याधर जा रहा था। उसका विमान आकाश में ऐसा रुक गया जैसा कि मानो किसी बड़ी चट्टान से अटक गया हो। विमान रुक जाने से वह बहुत कुपित हुआ। राजा मेघरज जिस शिला पर बैठे थे वह उसे उठाने के लिए उद्यत हुआ, परंतु राजा मेघरज ने अपने पैर के अंगूठे से उस शिला को दबा दिया, जिससे वह शिला के भार से बहुत ही पीड़ित हुआ। तो वो शिला को उठाने आया था, उठा रहा था, तो राजा ने क्या किया, जैसा अपना पैर के अंगूठे से सिर्फ दबा दिया और शिला का भार उस विद्याधर पे जोर से पड़ने लगा, है ना। सेम ऐसा ही सीन हमने पद्म पुराण जी में पढ़ा था। महावीर भगवान, हाँ, वो जन्म के समय उन्होंने पैर के अंगूठे से दबा के बता दिया था कि मैं ताकत है, वही था ना? नहीं नहीं नहीं, पद्म पुराण नहीं? जी में हमने राजा पढ़ा। मुनि बलि ने जब बाली ने रावण के साथ किया था, है ना। हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ। बाली, ठीक है। तो रावण भी इस तरह से पूरे के पूरे पर्वत को उठाना चाह रहा था जिस पर कि बाली मुनिराज तपस्या कर रहे थे। तब बाली मुनि ने सिर्फ अपने पैर का अंगूठा दबाया और वो पूरा का पूरा पर्वत नीचे अधोलोक की तरफ जाने लगा। तब जाके मंदोदरी ने रिक्वेस्ट करी कि मेरे पति को छोड़ दो, ठीक है ना। तो यह प्रकरण हमने पढ़ा था, सेम टू सेम वैसा ही प्रकरण यहाँ पर शुरू हो गया। जब वह शिला का भार सहन करने में असमर्थ हो गया, तब करुण शब्द करता हुआ चिल्लाने लगा। यह देख उसकी स्त्री विद्याधरी आई और कहने लगी कि हे नाथ, मैं अनाथ हुई जाती हूँ, मैं याचना करती हूँ, मुझे पति भिक्षा दीजिए। ऐसी प्रार्थना की जाने पर मेघरथ ने अपना पैर ऊपर उठा लिया, ठीक है। तो मेघरथ कैसे थे, बहुत कंपैशनेट। यह सब देखकर प्रिय मित्रा ने, एक सेकंड, जी चारू, वो मेरी थोड़ी एक लाइन रह गई। तो वो विद्याधर जो आया उसकी वहां स्टिल हो गया उसका विमान, जी तो इन्होंने शिला के ऊपर अंगूठा क्यों रखा, ये कुछ मेरी लाइन रह गई है मुझे लग रहा है। हाँ, नो वरीज। तो क्या हुआ कि वो विमान में जा रहा था एक विद्याधर, और नीचे कौन बैठे थे, मेघरथ अपनी रानी के साथ, ठीक है। अच्छा और जब वो रुक गया तो उसको बड़ा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि विद्याधर है, थोड़ा घमंडी था, जो हाँ, भी था, राइट। तो वो नीचे आया, उसने देखा कि ये राजा बैठा है और इसकी वजह से रुक गया, और उसने क्या किया, उस जिस शिला पर वो लोग बैठे थे वो शिला को उठाने लगा, ओ अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है, थैंक यू, ये लाइन रह गई मेरी है। सुन में। ठीक है, थैंक यू। चलो, ठीक है। तो अब उसकी जो पत्नी थी राजा मेघरथ की, उसने पूछा, प्रियामित्रा ने पूछा कि हे नाथ, यह सब क्या है। यह सुनकर राजा मेघरथ कहने लगा कि विजयार्थ पर्वत पर अलका नगरी का राजा विद्युद्रंश विद्याधर है। अनिल वेगा उसकी स्त्री का नाम है। यह उन दोनों का सिंह रथ नाम का पुत्र है। यह जिनेन्द्र भगवान की वंदना कर अमित नामक विमान में बैठा हुआ आ रहा था कि इसका विमान किसी कारण से मेरे ऊपर रुक गया, आगे नहीं जा सका, ठीक है ना। जब उसने सब दिशाओं की ओर देखा तो मैं दिख पड़ा। मुझे देख अहंकार के कारण उसका शरीर क्रोध से कांपने लगा। वह शिला तल के साथ हम सब लोगों को उठाने के लिए उद्यम करने लगा। मैंने पैर का अंगूठा दबा दिया, जिससे यह पीड़ित हो उठा। यह उसकी मनोरमा नाम की स्त्री है। राजा मेघरथ जो थे उन्हें अवधि ज्ञान था, है ना। तो इसलिए वो सब कुछ जान रहे थे कि ये कौन है और क्यों ऐसा कर रहा है। राजा मेघरथ ने यह कहा। इसे सुनकर प्रिया मित्रा रानी ने फिर पूछा कि इसके इस क्रोध का कारण क्या है, यही है या और कुछ, इस जन्म संबंधी या अन्य जन्म संबंधी। प्रिय मित्रा के ऐसा पूछने पर मेघरथ ने कहा कि यही कारण है, अन्य नहीं है। इतना कहकर वह उसके पूर्व भव कहने लगा, कि इवन वह सिंह रथ के पूर्व भव बताने लगा कि ये कौन है। दूसरे घातकी खंड, पहला खंड कौन सा था, जम्बू द्वीप, है ना। तो दूसरा घातकी खंड अभी हमने देखा था, है ना। तो सारी जगह सेम व्यवस्था है, सेम 7 क्षेत्र मिलेंगे। तो दूसरे घातकी खंड द्वीप के पूर्वार्ध भाग में जो ऐरावत क्षेत्र है, उसके शंखपुर नगर में राजा राजगुप्त राज्य करता था। उसकी स्त्री का नाम शंखिका था। एक दिन इन दोनों ही पति पत्नियों ने शंखशैल नामक पर्वत पर स्थित सर्वगुप्त नामक मुनिराज से जिन गुण ख्याति नामक उपवास साथ साथ ग्रहण किया। किसी दूसरे दिन धृतिशेन नाम के मुनिराज भिक्षा के लिए घूम रहे थे। उन्हें देखकर दोनों दंपतियों ने उनके लिए भिक्षा देकर
रत्न वृष्टि आदि पंच आश्चर्य प्राप्त किए। ठीक है, तो उसके पिता की तदनंतर राजा राजगुप्त मुनिराज के पास संन्यास धारण किया, जिससे उत्कृष्ट आयु का धारक ब्रह्मेंद्र हुआ। वहां से चलकर यह सिंहरथ हुआ है। और शंखिका भी, जो उसकी पत्नी थी, वह भी संसार में भ्रमण कर तप के द्वारा स्वर्ग गई। वहां से च्युत होकर विजार्द पर्वत के दक्षिण तट पर वत्सवालय नाम के नगर में राजा सेंद्र केतु और उसकी सुप्रभा नाम की स्त्री से मदन वेगा नाम की पुत्री उत्पन्न हुई है। यह सुनकर राजा सिंहरथ बहुत ही संतुष्ट हुआ। उसने पास जाकर यथा योग्य रीति से राजा मेघरथ की पूजा करी, स्वर्ण तिलक नाम के पुत्र के लिए राज्य दिया और बहुत से राजाओं के साथ धनरथ तीर्थंकर के पास जैनी दीक्षा ग्रहण कर ली। इधर बुद्धिमती मदन वेगा भी गुणों की भंडार स्वरूप प्रिय मित्रा नाम की आरिका के पास जाकर कठिन तपश्चरण करने लगी। सो ठीक ही है, क्योंकि कहीं पर क्रोध का उपलेप दूर करने वाला माना गया है। क्रोध प्रिय मित्रा की ऐसी कि इन्हीं की पत्नी है मेघरथ की? इनकी पत्नी तो नहीं होनी चाहिए यहाँ पर नाम सेम लग रहा है। हाँ, नाम सेम है। अतनंतर अपने पुण्य कर्म के उदय से प्राप्त हुए श्रेष्ठ राज्य के महोदय से त्रिवर्ग के फल की प्राप्ति पर्यंत जिसके समस्त मनोरथ पूर्ण हो चुके हैं। त्रिवर्ग के फल की प्राप्ति मतलब जो काम, अर्थ और तीन पुरुषार्थ कर सकते हैं। मोक्ष, धर्म, मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम। अर्थ, काम और धर्म के फल की प्राप्ति पर्यंत, है ना, उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो चुके थे। जो शुद्ध सम्यक दर्शन से संपन्न, व्रतशील आदि गुणों से युक्त है, विनय सहित है, शास्त्रों को जानने वाला है, गंभीर है, सत्य बोलने वाला है, 7 परम स्थानों को प्राप्त है, भव्य जीवों में देदीप्यमान है तथा स्त्री पुत्र आदि जिसकी सेवा करते हैं, ऐसा राजा मेघरथ किसी दिन अष्टानिका पूजा कर जैन धर्म का उपदेश दे रहा था और स्वयं उपवास का नियम लेकर बैठा था कि इतने में कांपता हुआ कबूतर आया और उसके पीछे भी बड़े वेग से चलने वाला एक गिद्ध आया। वह राजा के सामने खड़ा होकर बोला कि हे देव, मैं बहुत भारी भूख की वेदना से पीड़ित हो रहा हूँ, इसलिए आपकी शरण में आया हुआ यह मेरा भक्ष कबूतर मुझे दे दीजिए। हे दानवीर, यदि आप यह कबूतर मुझे नहीं देते तो बस मुझे मरा ही समझिए। ये कहानी सबको याद आई होगी, है ना, राजा मेघरथ की कहानी। आगे सुन के शायद याद आ या जाएगी। पुराण में है, शांतिनाथ पुराण में है। हाँ, बहुत सुंदर है, जिसमें वो अपने ही शरीर का हिस्सा काट कर देते हैं, ऐसा है ना, इंसान का। हाँ हाँ। गिद्ध के वचन सुनकर युवराज दृढ़रथ कहने लगे कि हे पूज्य, कहिए तो यह गिद्ध इस प्रकार क्यों बोल रहा है? इसकी बोली सुनकर तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। अपने छोटे भाई का यह प्रश्न सुनकर राजा मेघरथ इस प्रकार कहने लगा, तो उन्हें तो सब समझ में आ गया फिर से, है ना, अवधि ज्ञान से, कि इस जम्बू द्वीप के मेरू पर्वत के उत्तर की ओर स्थित ऐरावत क्षेत्र के पद्मिनी खेत नामक नगर में सागर सेन नाम का वैश्य रहता था। उसकी स्त्री का नाम अमितमती था। उन दोनों के सबसे छोटे पुत्र धनमित्र और नंदीशेन थे। अपने धन के निमित्त से दोनों लड़ पड़े और एक दूसरे को मारकर ये कबूतर तथा गिद्ध नामक पक्षी हुए हैं। गिद्ध के ऊपर कोई एक देव स्थित है, वह कौन है? यदि यह जानना चाहते हो तो मैं कहता हूँ। इसको करें या चारों क्या मतलब वो कि गिद्ध के ऊपर कोई एक देव स्थित है? हाँ, गिद्ध जो है वो अपने आप से नहीं बोल रहा है, उसके ऊपर कोई देव स्थित है। अच्छा, के अंदर से कोई उसके देव बोल रहे हैं। मुर्गे के केस में था ना, मुर्गों के केस में मुर्गों को कोई शक्ति दे रहा है, देव कर रहा है ना, ऐसा ही ये गिद्ध यहाँ पर देव स्थित है। कौन है ये जानना चाहते हो तो मैं कहता हूँ, है ना। हाँ, तो ये कल ही करो तो ये, हाँ, और क्या। ज्यादा हो जाएगा तो इसको कल करेंगे, कल नहीं, मंडे को करेंगे। ठीक अच्छा, है, हाँ ठीक है। हाँ। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, कल थोड़ा काम है 4:30 पे, डॉक्टर अपॉइंटमेंट एक्चुअली बेटी का, तो इज इट ओके अगर हम कल की क्लास 3 बजे ले लें, 3 से 4 या 3:15 से 4:15?
हाँ मुझे ओके, और बाकी लोगों बाकी से कुछ सब पूछो। भी मुझे भी ओके है। ओके मुझे भी ओके ओके ओके। चारू जी। तो कितने बजे 3:15 टाइम? हाँ सवा एग्जैक्ट 3 टाइम से बता। 4:15 ओके ओके जस्ट कल के लिए, है ना? ओके। ठीक है, बहुत फिर भी आप लिख दीजिएगा, जो नहीं आया वो देख यस लेगा। यस यस। हाँ। हाँ, किसी को कोई प्रश्न बिफोर वी एंड द क्लास? ये जो आपने बताया ना, ये मेघरथ, मतलब ये जो धनरथ, ये मेघरथ का पुत्र धनरथ हुआ, धनरथ का पुत्र मेघरथ हुआ। तो ये हाँ, तो वज्रायुध का पुत्र धनरथ है क्या? क्योंकि एक बार पहले बीच में आया था ना, उसका पोता है। वज्रायुध ही मेघरथ है। शांतिनाथ भगवान का जीव है। हाँ, हाँ ये तो वज्रयुद्ध का जीव मेघरथ हुआ ना, जो पहले वज्रयुद्ध था वज्रायुध पिछले जन्म में। वज्रायुध जो हमने देखा था, है ना, जो कि क्षेमंकर तीर्थंकर का पुत्र था और जो चक्रवर्ती हुआ था, है ना, तो उसने अहमिंद्र पद को प्राप्त किया था, राइट? और फिर वहां से च्युत होकर वो राजा मेघरथ बना, धनरथ का पुत्र मेघरथ। हाँ, ये चारू अभी जी, तो आपने बताया धनरथ का पुत्र। पहले मेरे को ध्यान है कि आपने से बोला था कि वज्रायुध का वज्रायुध परपोता मेघरथ हुआ। नहीं क्या नहीं, जो भी आपने कुछ बोला था, क्या मैंने क्या बोला था वो मैंने एक्सेप्ट किया था कि मैंने गलत बोल दिया था कि मेघरथ के पिता का नाम क्षेमंकर तीर्थंकर था, है ना, तो वो चीज गलत थी। क्षेमंकर तीर्थंकर वज्रायुध के जीव जब था तब उस भाव में उनके पिता, ओके, ठीक है, के वज्रायुध पुत्र थे ना वज्रायुध तो। वो पूर्व भाव का नाम था उनका वज्रायुध, जिसमें उनके पिता का नाम क्षेमंकर था। अब इस भाव में उनके पिता का नाम घनरथ था। हेलो। अच्छा, दोनों ही जीव में आप ये देखिए कि उनके पिता तीर्थंकर थे। हाँ राजा मेघरथ भी जब बने तब पिता तीर्थंकर थे, वज्रायुध जब बने तब पिता तीर्थंकर थे। तो कितना जबरदस्त पुण्य उन्होंने अपना रखा है ना। मतलब सब जगह वो एक ही पर्सन है, पर नाम अलग होता गया, ऐसा है। हाँ, वज्रायुध था, फिर मेघरथ, अब इसके बाद फिर से सरवार सिद्धि जाएंगे। चारू जी, मुझे एक क्वेश्चन था कि जैसे अभी हम जितना भी पढ़ रहे हैं, राइट, उनमें कहीं ना कहीं कोई राजा बन के फिर मुनि व्रत लेता है, फिर उसके बाद तपस्या करता है। तो ये सब भी तो मतलब हम लिखा कर लेकर आते हैं, राइट? कर्म तो ऑफकोर्स हम करते हैं, लेकिन हमारी डेस्टिनी में भी तो ये सब होना चाहिए, जरूरी है, राइट? तभी हम वो कर्म करेंगे। डेस्टिनी हम ऐसा नहीं मानते सपना जी कि डेस्टिनी ही सब कुछ है। डेस्टिनी होती है, ठीक है, हमारे पिछले जो हम कर्म करके आए वो आज के लिए, यस, वो हमारी डेस्टिनी है। लेकिन आज जो हम कर्म करेंगे, ठीक है, डेस्टिनी को हम एक साइड रखकर पुरुषार्थ करते हैं। सब कुछ हम डेस्टिनी के ऊपर बांध कर नहीं कर सकते कि भाई डेस्टिनी में होगा तो करेंगे। फिर तो ऐसा होता तो हम एक जगह पर ही बैठे रहे ना, जो होगा डेस्टिनी में देखी जाएगी, हाथ पैर हिलाओ ही नहीं। या फिर आप ये मानो कि मेरा जो कुछ भी हो रहा है, हाथ पैर भी हिल रहे हैं तो डेस्टिनी से हो रहे हैं, तो फिर तो आप कभी कर्म से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। क्योंकि पुरुषार्थ करना, जो हम कर्म को तोड़ने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, ध्यान करते हैं, वो सब हमारा पुरुषार्थ है। वो कहीं डेस्टिनी में ये नहीं रहता कि ये इस तरह का पुरुषार्थ करेगा, ठीक है ना। पुरुषार्थ करना अपने हाथ में है। डेस्टिनी निमित्त जरूर दे देगी। जो बार बार काल लब्धि वर्ड यूज करते हैं ना, काल लब्धि क्या है? बेसिकली निमित्त देना, अपॉर्चुनिटी। ठीक है, हमने कुछ अच्छा किया होगा तो डेस्टिनी हमें इस भाव में अच्छा निमित्त दे सकती है, ठीक है। और हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम उस निमित्त का कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब तो जैसे एक हमारे में है शांतिनाथ भगवान या नेमिनाथ भगवान, जो नर्तकी को देखते देखते उनको वैराग्य हो गया था, हाँ, राइट? जबदेव भगवान। तो इसका मतलब फिर उन्होंने उस टाइम तो कर्म नहीं करा। हाँ, ये बात अलग है कि वो थे, उनको नृत्य देखते देखते उनको वैराग्य हो गया। तो हाँ इतनी जल्दी वैराग्य कैसे हो जाएगा? हाँ, मतलब तो आप इतनी पर देख सकते हैं ना, उनकी डेस्टिनी ये नहीं था कि नृत्य का देखते देखते वैराग्य होगा, लेकिन वैराग्य का कोई कारण तो होना चाहिए था ना, तो वो कारण उपस्थित हो गया। डेस्टिनी ने कारण उपस्थित किया
अब अगर उनका पुरुषार्थ नहीं होता तो हो सकता था कि वो ना भी उस नर्तकी को देखकर ना भी वैराग्य लेते, राइट। उन्होंने उसको ध्यान से देखा, उनको वैराग्य हुआ। अगर वो ना ध्यान दे रहे होते तो नहीं भी होता। तो डेस्टिनी क्या करती है, अपॉर्चुनिटीज देती रहती है, ठीक है ना। अब उस पे एक्ट करना नहीं करना ये हमारे पुरुषार्थ पे है। और फिर दूसरी चीज, आप इस चीज से कंफ्यूज मत होइएगा, जो ये शलाका पुरुषों की कहानी है, ठीक है, इनकी लाइफ थोड़ी सी काइंड ऑफ डिसाइडेड Different टाइप की है। होती है, ठीक है। इनकी लाइफ, जो ये शलाका पुरुष हैं, इनकी लाइफ में जैसे मोक्ष होना है तो मोक्ष होना ही है, इनको तीर्थंकर बनना है तो तीर्थंकर बनना ही है, ठीक है। तो इनकी लाइफ थोड़ी सी डिसाइडेड होती है, कुछ चीजें डिसाइडेड, जैसे निदत्ति निकाचित कर्म डिसाइडेड होते हैं ना, कि उनको कोई बदल नहीं सकता। ओके जैसे नारायण को नरक में जाना है तो हाँ, जाना ही जैसे नारायण अगर पद मिला है तो वो नियम से नरक जाएगा ही जाएगा। तो चाहे इसी फिर तरह, कितने भी अच्छे कर्म करें, मतलब पुरुषार्थ अच्छे भी करे तब भी। हाँ, चाहे वो कितने भी पुरुषार्थ अच्छे करे, क्योंकि उसने ऐसा पद ले रखा है कि उसको नीचे जाना ही पड़ेगा, ओके ओके उसका मन ही नहीं करेगा अच्छे भाव करने का, ओके ओके। है ना। तो उनके केस में वो निदत्ति निकाचित कर्म आगे आ जाते हैं, पहले बांधे हुए, है ना। लेकिन वो हमेशा हर एक के केस में आए वो जरूरी नहीं है। तो कोई ओके भी ओके। पुरुषार्थ नहीं करेगा, जितने भी राजा दिख रहे हैं, राइट, सभी ने संन्यास लिया, राइट, पुरुषार्थ किया। नहीं कर रहे थे तो भटक ही रहे थे ना। कितने हमने मुर्गे की जैसे कहानी सुनी, कितने भवों तक वो आपस में बैर करते आए, लड़ते आए, राइट। अभी भी नहीं सुधरते तो करते रहते वही सब, राइट। तो इसलिए अपने पुरुषार्थ को कम नहीं समझना। चारू। जी, जैसे कि कल भी मैं यही बात कह रही थी कि ये लोग, जैसे कि अब इन्होंने पूछा, एकदम से देखते ही इन लोगों को हो जाता है कि बस छोड़ दो और त्याग कर लो और उसमें चले जाते हैं मुनियों के पास। हाँ, तो ये भी जैसे कि देख रहे हैं हम, पिछले भव से इन लोगों के संस्कार बनते रहते हैं इन चीजों के, नहीं? हाँ। पिछले भव से कईयों के बने हैं, कईयों के नहीं भी बने, कईयों के नहीं बने हो तो हाँ, कहीं ना कहीं से तो सब शुरू कुछ है, होंगे ही। हर तरह के लोग देख रहे हैं हम। और हाँ, आप जो देख रहे हैं ना, वो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हम बहुत शॉर्ट में पढ़ रहे हैं समरी, राइट। हाँ, एक नगरी में बहुत लोग हो सकते हैं, राइट। हम्म, हम तो किसी किसी की स्टोरी पढ़ रहे हैं ना, हम्म। इसलिए भी है। चारू जी, आपने ये तत्वार सूत्र की स्लाइड शेयर की है? हाँ, जिसने प्राची भेजी है ने बहुत करी अच्छी है, भेजी है। प्राची जी ने ऑलरेडी करी है ग्रुप पे। अच्छी जी ने भेजी क्या, जिसने, थैंक यू, उनको बहुत अच्छा लगा पढ़ देख के वो। नहीं, ये तत्वार सूत्र की भी की है ना आपने? हाँ हाँ हाँ, वही उन्होंने करी है एक्चुअली। अभी आज कल ही करी है एक्चुअली, आप देखिएगा। मैंने देखी इसको। हाँ, कल शाम को करी है। हाँ, मैंने भी सुबह खोल के देखी थी, बहुत अच्छा लगा देख के, क्या सब चीज दिखाई दे रही है उसमें। हाँ, बहुत सुंदर बनाई है, काफी मेहनत हाँ की है। हाँ। तो इसमें उन्होंने पूरा से, शुरू से लेके आखिर तक पढ़ोगे तो और बहुत कुछ है। ऐसा है क्या, नहीं पता, मैं तो इतना सी दिखाई की उसको। हाँ, चलिए। थैंक यू। चारू, कल तुमने 3 बजे कहा, आपने या कितने बजे बताया 3:15, फाइनल? 3:15, सवा 3:15। 3:15, ओके। ठीक है। Thank हेलो you. जय जिनेन्द्र, चारू जी, मेरा तो वो खुला नहीं, आपने तटवार सूत्र का जो भेजा है वो मेरा खुला नहीं, क्या कारण मैंने हुआ? आपको जो भेजा है वो 6 डाला की रिकॉर्डिंग भेजी थी, अच्छा, ठीक है। नहीं, जो तटवार सूत्र का कल आया है ना ये अच्छा फिर। अच्छा अच्छा अच्छा, वो नहीं खुला तो वो देखना हाँ पड़ेगा क्यों नहीं खुला। आपसे अलग हाँ, से बात करते हो, ठीक है। ओके माने से ओके कर ओके लेते हैं। ओके हमारा तो ओके। खुल गया।